गैर मुल्की फ्रॉड माफिया की कहानी तो आपने देख ली। अब जिक्र एक ऐसे मुकामी नौसरबाज का जो इतना चर्ब जुबान के बड़े बड़े उसकी बातें सुनकर खामोश और मुतासिर हो जाते। किसी से कहता कि कंप्यूटर और दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का इंपोर्टर हूं, तो किसी से कहता कि स्टॉक मार्केट का चीता हूं। किसी के सर पर इन्वेस्टमेंट की टोपी तो किसी के सर पर शानदार मुनाफे का पगड़। गर्ज तमाम जानने वालों का यह ख्याल था कि हर फन में है ताक, इसे क्या नहीं आता। मगर होश उस वक्त आया जब सब कुछ लेकर उड़नछू हो गया। खुशहाल दोस्तों को कंगाल करने वाला यही मालदार चिटर है हमारा आज का इंतहाई मतलूब। जरा गौर से देखिएगा, यह आपके इर्द गिर्द भी हो सकता है। अरे नहीं जनाब, स्क्रीन पर नजर आने वाला ये नौजवान मतलूब चीटर नहीं, बल्कि उसका पक्का दोस्त उस्मान है। इस बेचारे की सादादिली और भरोसा करने की आदत ने एक ऐसी परेशानी को जन्म दे दिया है जो गोद से सर पर चढ़ी और अब टलने का नाम ही नहीं ले रही। और ये भी सुन लीजिए कि उस्मान का किस्सा सिर्फ उस्मान का नहीं, बल्कि इस मुल्क में उन सारे नौजवानों का है जो पढ़े लिखे और बरसरे रोजगार तो हैं, मगर फिर भी गुजारा नहीं हो रहा, क्योंकि खानदान बड़ा और अब्बा रिटायर्ड हो चुके। तनख्वाह माकूल है, मगर महंगाई के 22 महीने के आखिर में निहायत नामाकूल लगने लगती है। इसके अलावा मंगनी चूके हो चुकी, लिहाजा शादी भी करना पड़ेगी, और एक बार शादी कर ली तो फिर मुख्तलिफ ब्रांड के ब्रांडेड परेशानियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लिहाजा नौकरी के साथ आमदनी का कोई और जरिया ना ढूंढना तो जिंदगी अपनी पराई शिकायतों के अंबार तले कुचल कर रह जाएगी। आपको पता है आजकल फैमिली रन करना आसान नहीं है। प्राइवेट जॉब है, सैलरी भी माकूल है, लेकिन फ्यूचर प्लानिंग से मैच नहीं करती। इसलिए सोच रहा था कि कुछ साइड बिजनेस करूं ताकि आमदनी में इजाफा हो सके। इसी दौरान मुझे काशिफ मिला। उसने कहा मैं काफ़ी अरसे से स्टॉक का काम कर रहा हूं, अगर तुम 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करो तो मैं महीना 9,000 रुपये तक दे दूँगा। मैंने कुछ पैसे कमेटियाँ डाल के जमा किए हुए थे, कुछ घर वालों की सेविंग थी, तो मैंने इस तरह 3 लाख रुपये उसके पास इन्वेस्ट कर दिए। अगर जमा पूंजी किसी मुस्तनद इदारे में इन्वेस्ट करने के बजाय किसी शख्स के हवाले कर दी जाए तो ऐसे में सरमायाकार की पोजीशन खासी नाजुक हो जाती है, क्योंकि नाजायज मुतालबे पर मुस्तनद इदारे को तो आंखें दिखाई जा सकती हैं, लेकिन इसके मुकाबले में किसी शख्स से बात खराब करने का मतलब अपनी सरमायाकारी को खतरे में डालना होता है। उधर तमाम फ्रॉडियों की तरह काशिफ भी इस नुक्ते से वाकिफ था, लिहाजा एक दिन उसकी जानिब से नया मुतालबा सामने आ गया। वो कंप्यूटर का भी काम करता था, सारा लैपटॉप वगैरह का शॉप थी उसकी। एक दिन उसने मुझे कहा कि मुझे अपने कंप्यूटर के काम के लिए थोड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, और अगर मैं अरेंज नहीं कर सकता तो मैं बैंक से उसको लोन लेके दे दूं। तो बैंक के बंदे को भी वो लेके आया, मेरे से बात करवाई कि अगर मैं लोन लेके उसको दे दूं तो 6 महीने में वापस कर देगा, और इन बिटवीन जो भी इंस्टॉलमेंट देनी है वो भी वो देगा, और 2-4 महीने में सारा प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। उस्मान ने GFIR को बताया कि वो काशिफ का नया मुतालबा पूरा नहीं करना चाहता था, लेकिन दोस्ती, 3 लाख की सरमायाकारी और 9,000 रुपए माहाना आमदनी वो पहलू थे जिनको सामने रखकर उसने बैंक से लोन लिया और दोस्त के हाथ पर रख दिया। लेकिन ऐसा करने के सिर्फ 2 माह बाद इसके अपने हाथ ऐसे खाली हुए कि आज तक भरने का नाम ही नहीं ले रहे। लोन के 1-2 महीने बाद से ही उसका फ़ोन बंद आने लगा। मैं काफ़ी ट्राई किया, फिर परेशान हो गया क्योंकि इंस्टॉलमेंट देनी होती थी हर महीने। मैं उसके घर गया तो पता चला कि वो घर पे कोई नहीं है, 1 महीने पहले ही सब घर वाले गायब हो गए हैं। फिर मैं उसकी शॉप पे गया, वहाँ मालूम करूँ तो वहाँ जाके तो और ही हैरत हुई कि वो बिल्कुल वहाँ से गायब हो गया है। बैंक के पैसों का तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो अपनी जगह इसी तरह है, हर महीने पेमेंट करनी होती है। अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाए तो उसके चार्जेस अलग होते हैं, और वो तकरीबन 5 साल तक चलते रहेंगे इंस्टॉलमेंट। दोस्तों और पड़ोसियों से लाखों रुपए का फ्रॉड करने वाले काशिफ के खिलाफ उस्मान समेत कई लोगों ने मुकदमा दर्ज कराए हैं। ताहम वो अपने खानदान समेत ऐसा रूपोश हुआ है कि पुलिस को भी इसका सुराग नहीं मिल रहा। और यही है हमारा आज का इंतहाई मतलूब। नाम मोहम्मद काशिफ, वल्दियत अब्दुल अजीज, उम्र तकरीबन 28 साल, कद 5 फुट 5 इंच, रंगत गोरी, जिस्मानी साख्त दुबला पतला। इसके बारे में कोई इतला हो तो करीबी थाने को मुतला करें या हमें ईमेल करें। जुर्म होते रहेंगे और आप तक पहुंचेगी हर जुर्म की फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट सिर्फ GFIR में। देखते रहिए उस वक्त तक जब तक जुर्म बाकी है।